गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहाँ पर आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, कवि, गज़लकार, गीतकार एवं उपन्यासकार और उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश की आदरणीय सुबोध चतुर्वेदी जी मैडम से। आपकी अभी तक 9 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और हाल ही में एक पुस्तक का प्रकाशन होने जा रहा है जो आपके सामने शीघ्र ही आने वाली है। आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है और पढ़ते पढ़ते ही आपने उपन्यास, कवि, गीत संग्रह आदि लिख डाले और आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय करा रहे हैं चतुर्वेदी मैडम से और सुनते हैं इनकी यह रचना। नमस्कार। मेरी कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शीर्षक है बंद दरवाजे। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, बस एक खिड़की खुली छोड़ देना। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, एक खिड़की खुली छोड़ देना, जिससे मैं निहार सकूं आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाएँ। मेरे शिथिल हो चुके पैरों में कुछ तो हरकत होगी। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, एक खिड़की खुली छोड़ देना, जिसमें से झांक कर मैं देख सकूं आसमान में उग आए चांद सितारे। कम से कम मेरे अंधेरे जीवन में कुछ तो हो जाएगा उजियारा। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, एक खिड़की बस खुली छोड़ देना, चारों ओर निहार सकूं जिससे मैं आसमान को, नीले आसमान को झांक सकूं मैं बादलों के पार। उस दुनिया में बादलों का एक ही कतरा काफ़ी है मुझ में हौसला जगाने के लिए। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, एक खिड़की बस खुली छोड़ देना, जिससे झांक कर मैं देख सकूं पेड़ों पर लहराते हुए पत्ते। उनसे आने वाली बयार ही काफ़ी है मुझ में उल्लास जगाने के लिए। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, बस एक खिड़की खुली छोड़ देना, जिससे मैं देख सकूं किसी खंबे में फंसी हुई पतंग को। उसका फड़फड़ाकर छूट जाने का प्रयास काफ़ी है मुझ में सोया हुआ आत्मविश्वास जगाने के लिए। बेशक बंद कर लो सभी दरवाजे, एक खिड़की खुली छोड़ देना। एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है पड़ोस की खिड़की। कभी पड़ोस की रसोई की खिड़की आमने सामने खुला करती थी। काम करते हुए चलते फिरते पूछ लिया करते थे एक दूसरे का हालचाल। भुना हुआ बेसन हो अथवा करेला, संवाद को और हवा दे दिया करता था। सुबह से लेकर रात तक पड़ोस के व्यंजनों की महक रिश्तों की डोर को और मजबूत कर देती थी। जब कटोरियों का चलन इधर से उधर होता था, अगले दिन उसके स्वाद, उसकी विधि की चर्चा, मोहल्ले की नई चटपटी खबरों के साथ छोंक के साथ दाल में बघारी जाती थी। बातें करते करते निपट जाया करते थे रसोई के पूरे काम। सर्दियों की धूप में अपनी छत पर बैठे बैठे तोड़ ली जाती थी हरी भरी सब्जियां। कभी ऊन के गोले पूरी छत पर सरकते हुए एक दूसरे से पूछकर नए नए डिज़ाइन बन जाया करते थे सहयोग से न जाने कितने स्वेटर। अब बंद हो गई है एक रसोई की खिड़की। दोनों के बीच खड़ी हो गई है एक ऊंची दीवार। रसोई की खुशबू सिमट गई है अपने आप में।
अब कटोरियों ने चलना फिरना कर दिया है बंद। उस घर में चलते फिरते कोई परछाई भी नहीं दिखती। अब हंसी कोई भी नहीं गूंजती। सभी जैसे हो गए हों नज़रबंद, सभी जैसे हो गए हों नज़रबंद। सजा याफ्ता कैदी हों अपने अपने दायरे में कैद। अजनबी हों आपस में जैसे। अब कोई खिड़की खुली नज़र नहीं आती। अब कोई खिड़की खुली नज़र नहीं आती। एक और कविता आपके सामने छोटी सी पढ़ रही हूँ। उस घर में जाने की इच्छा जब तक अदम में हो उठती है। उस घर में जाने की इच्छा जब तक अदम में हो उठती है, जहाँ मैंने लांघी थी बचपन की सीढ़ियाँ। छत पर लेटकर देखे थे किशोरावस्था के मधुर सपने। उन सपनों को साथ लिए हुए मन में एक आस लिए हुए। एक दिन उसी घर से विदा होकर सदा के लिए हो गई मैं पराई। नया घर था, नया परिवेश, उन सब में उलझ कर रह गई। अब मेरे घर में रहते हैं कुछ अजनबी से चेहरे। अब मेरे घर में रहते हैं कुछ अजनबी से चेहरे, जिनमें चाहकर भी मैं आत्मीयता का नाता नहीं ढूंढ पाती। जब भी वहाँ से गुजरती हूँ, गुजरते हुए उस शहर से भी उस घर से नहीं गुजर पाती हूँ मैं। उस घर से नहीं गुजर पाती हूँ मैं। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, गज़लकार, कवि एवं उपन्यासकार और उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।